हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो। गाइज आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं, इतने दिनों से शादियों के व्लॉग्स चल रहे थे, लेकिन आज आप देखना पगफेरे का व्लॉग और कथा का व्लॉग। क्योंकि जब गर्ल्स की शादी हो जाती है, पगफेरे पे कथा की जाती है सत्यनारायण भगवान जी की, कि संपन्न, अच्छे से संपन्न हो गया विवाह, इसलिए। तो गाइस चलते हैं, आपको आज का सारा व्लॉग दिखाते हैं, तो देखिए गाइस, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस यहाँ पे हो रही है रश्मि के आने की तैयारी, और मौसी लगी है डेकोरेशन करने में, और पूरी डेकोरेशन हो चुकी है। रश्मि के आने की तैयारी चल रही है, आपको दिखाएंगे। पग फेरे के लिए आने वाली है। लिखा वेलकम, वेरी गुड। सो गाइस मौसी ने देखो सारी डेकोरेशन बढ़िया कर दी, और अभी क्या लिख रहे हैं? एस और ओके, वेरी गुड। गाइस दूध बनाया जा रहा है। ऐसे आ रहे लिखना है, हैशटैग तो उसका वही है ना, SR। मुझे तो पता और ये अभी तक नहाई भी नहीं है, देख लो गाइस। अब तो ऑफिस जाने की तैयारी। गाइस आप देख सकते हैं, आज रश्मि बुआ आ रही है घर, और गाइस यहाँ पर डेकोरेशन चल रही है फुल, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब वो वेलकम बड़ा फीका लग रहा है जब हमने इतने मोटे मोटे। तो गाइस आप देख सकते हैं, हो चुका है पूरा डेकोरेशन। तो गाइस पूरी डेकोरेशन डन हो गई है, और मौसी ने करी है ये, और वहाँ पे उनका रश्मि का और सौरभ का हैशटैग डाला है सारा। बढ़िया लग रहा है अभी। गाइस ये देखो, वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं हमारी सलोनी, और ये नाम क्या है आपका? सिमरन। और वहाँ सबसे ऊपर हो, इनको तो पता है मैंने। गाइस दुल्हन आ चुकी है, अब हम बनाने जा रहे हैं, वेलकम करने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाओ मुझे दो सामान। बहन आ गए। कौन आई है? दुल्हनिया। दुल्हनिया दुल्हनिया। ओए ओए, गाना गाओ भाई, दामाद जी वाला। उनकी गाड़ी में 2-2.5 बजे आऊंगी। बेटा सरप्राइज। सर को जानने की नहीं हो रही वैसे। लगाइयो खसखस की तरह जाइए, मैंने बोल दिया था कि खिसक रही है। वो ओपन कर रखे हैं ना यार, इसलिए खिसक रहा है वो। हाँ, इसलिए खिसक रही है। वेलकम वेलकम। ये जलेबी नहीं अरे कैसे आगे छोटे हो? छोटी है। सर में पहना दो। रश्मि आराम से आराम से। बस अरे फोटो तो ले लेते। लाओ मैं लूं। आरती हो गई है डन, मौसी जी ने आरती कर दी है। अब आ जाओ। ओए टीका कहाँ आ गया? वो बाल खुले हैं ना। आजा आजा आजा। वेलकम 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 वेलकम। अरे मेरे पैर मत छुआ करो तुम। बैठो 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 बैठो। लक्ष्मी बुआ आ चुके हैं घर, और यहाँ पर हो गया सत्यनारायण जी की कथा। और गाइस पंडित जी बढ़िया बैठे हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर देखिए गाइस, बढ़िया से सजा दिया है। सो गाइस मिलता है आपको थोड़ी देर में। आने की जय।
कहते हैं कि प्रारंभ कथा का प्रारंभ, कथा की विधि क्या है, कथा के करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस कथा के करने से मनुष्य किस दुखों से दूर हो जाता है। तो कहते हैं कि भगवान नारायण की कथा का गुणगान करना, भगवान की कथा का स्मरण करना और भगवान को जो है पूजना, ये सबके बस की बात है। तो कहते हैं कि मनुष्य कलिकाल में भगवान की कथा को सुनने के लिए तत्पर आदि रहे, और कथा को सुनने के लिए मन और हृदय से भाव से बैठना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान ने पहले ही अध्याय में क्या कहा, ये पहले ही अध्याय में कह दिया, ये व्यास जी ने एक ही बार में कह दिया कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सोनका दया और वृक्षया मुन्ना सर्वे सोतम पौराणिकम। तो क्या कहा गया, व्यास जी ने वचन कर दिया कि एक समय जो है भगवान कथा के लिए तत्पर हो गए। तो कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ का स्मरण किया गया। तो कहते हैं कि सत्य माने क्या होता है, प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे। सत्यनारायण का अर्थ बता देते हैं पहले। जब भगवान की कथा होती है तो भगवान की कथा का प्रारंभ जो है सत्यनारायण व्रत कथा क्यों कहा। तो सत्य माने जो प्रत्यक्ष हमें कलिकाल में दिखाई दे, नार माने जो है पानी और आरण्य माने जल। तो कहते हैं कि भगवान कहाँ विराजित होकर, क्षीर सागर में विराजित होते। तो कहते हैं समुद्र के तल के जो है नीचे जो है भगवान जी अपनी सैया पे विराजित होते हैं भगवान नारायण। तो वहाँ जो है जंगल है, समुद्र के अंदर ही बहुत जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो भगवान नारायण जी वहाँ विराजित होकर और भगवान वहाँ से जो है सृष्टि को चला देख रहे हैं भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ। तो कहते हैं कि जो है भगवान कलिकाल में कोई भगवान अवतरित नहीं है, पर कलिकाल में प्रत्यक्ष जो कहा गया सूर्य भगवान को उपाधि दे दी कि आप जो है कलिकाल में प्रत्यक्ष है। जिसने सूर्य भगवान की उपासना की वो जीवन भर जो है अपने दुखों को दूर कर देता है। तो ऐसे भगवान नारायण के हम पूजन पाठ करते हैं, ऐसे भगवान को हम पूछते हैं, इसलिए सूर्य भगवान को नारायण जी का वो दे दिया। तो कहा कि सूर्य की उपासना आजकल के विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम है। तो कहा गया कि जिसने सूर्य की उपासना कर ली विद्यार्थी जीवन में वो जो है सफल हो जाएगा आगे। तो कहने लगे कि भगवान ने कथा का स्मरण कर दिया और कहा कि नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है, और नैमिषारण्य क्षेत्र क्या कहा गया। एक बार जो है सोनक आदि 28 से ज्यादा ऋषिगण भगवान के पास पहुंचे, एक भी नहीं 28 से ज्यादा ऋषिगण वहाँ पहुंचे। भगवान नारायण जी से जो है प्रार्थना की कि हे भगवान नारायण जी ऐसा कोई स्थान बताएं जहाँ हम जो है अपने तप, अपने जो है अनुष्ठान, भगवान की पूजा कर सके। क्योंकि उस समय जो है राक्षसों से जो है विहीन मन राक्षसों के द्वारा जो है सारे पाप कर्म दुखित हो गए। तो कहा ऋषियों ने कि ऐसा कोई तप, ऐसा कोई जगह बता दीजिए जहाँ हम शांतिपूर्वक यज्ञ कर सकें। तो भगवान नारायण जी ने कहा तुम्हारा एक ही उपाय है, मेरे चक्र की परिधि जहाँ गिरेगी वही नैमिषारण्य क्षेत्र कहलाएगा। तो नैमी माने क्या है, परिधि, आरण्य माने जंगल। जहाँ जो है भगवान नारायण जी की परिधि गिरी वही जो है नैमिषारण्य क्षेत्र कहलाएगा। तो कहते हैं कि आज जो है सीतापुर में जाओगे आप उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, वहाँ जो है नैमिषारण्य क्षेत्र जो है स्थापित हो गया। चक्र की परिधि बनी हुई है, उसमें कुंड बना हुआ है और भगवान की वहाँ जो है भगवान का गुणगान चलता है। तो कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र का गुणगान किया गया। तो ऋषिगण जब पीछे पीछे चलने लगे चक्र की परिधि के साथ, तो चक्र आगे आगे चलता रहा, ऋषिगण पीछे पीछे चलते। तो कहते हैं कि जैसी परिधि गिरी वैसे ऋषिगण जो है वहाँ पहुँचे और ऋषिगणों ने वहाँ कई प्रकार के तप किए और कई प्रकार के अनुष्ठान किए। उसके द्वारा जो है भूमि से जो है राक्षसों को विहीन किया और भगवान को जो है मनुष्य के साथ जो है जोड़कर भक्ति भाव बना। तो कहते हैं ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र का उद्धार हुआ, ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र को पूजा गया। तो आगे क्या कहा गया कि इसके द्वारा जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ कहाँ से किया गया। तो कहते हैं कि हे महर्षि जिस व्रत से तब से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो, ऐसे व्रत सुनने के हमारी इच्छा। तो कहने लगे आगे कि सूर्य ने जिस प्रकार कहा था एक समय नारद जी, उसी प्रकार मैं तुमसे कहता हूँ। तो देवऋषि नारद जी जो है कहने लगे कि मैं एक समय में मृत्यु लोक में आ गया, यहाँ आए हूँ। अब यहाँ आके देखा कि सारे प्राणी जो है अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुखित होकर। तो कहते कलिकाल में आजकल का मनुष्य जो है पाप कर्मों से दुखित होगा, अपने ही स्वयं के कष्ट से दुखी होगा। तो कहते कि ऐसे कलिकाल में जब नारद जी आए तो नारद जी ने देखा कि यहाँ तो अनेक प्रकार के लोग हैं अपने अपने दुखों से युक्त होकर। तो बोला इनका दुख यथार्थ में किस प्रकार नष्ट होगा, ऐसा मन में विचार करके विष्णु धाम को चले। तो नारद जी ने अपनी वीणा पकड़ी और चलते चले और भजन कर रहे भगवान नारद जी कह रहे कि श्रीमन नारायण 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 मन नारायण 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 मन नारायण 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 मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण नारायण। श्रीमन। जब स्मरण नहीं करोगे तो आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी? सही बात है। इसलिए कहा गया कि अपने घर से जब भी निकलो भगवान का ध्यान करके अपने स्थान को चले जाओ। यही कथाओं में तो ये कहा गया कि अपना जो है जितनी भी कथा पूर्ण होती है उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुआ निकल जाए। कहा गया कि अपने घर में एक प्रत्यक्ष दिए को जला के रखो, प्रमाण ही है भगवान का, एक दिया ही जलाते हैं जिससे अंधकार दूर होता है। तो कहते हैं कि भगवान जो कहता है कि स्वयं जलाकर उसके बाद आप अपने काम पे लग जाओ। जरूरी नहीं कि आप 6 घंटे पूजा करो, और भगवान के लिए 1 सेकंड निकालो, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं, भाव को बसते हैं भगवान, और उसी के द्वारा भगवान के द्वारा जो है आपका कल्याण होता है। तो कहने लगे कि जो है उस ब्राह्मण ने मन में विचार कर दिया, और जैसे घर से निकला तो भगवान का मन में विचार करने लगा, संकल्प कर दिया कि मैं आज भिक्षा मांगने जो भी मिलेगी उससे भगवान नारायण का व्रत कर दूँ। अब जैसे गया तो संयोग बस उसे भोगना, और जब याद नहीं बोला है सुनी दे यार। उसमें लिखा गया मदीया चित्ता न कुतंत्र चित्तम सदा मम ज्ञा परिपालनम चा, है ना। जो है मेरा जैसे चित्त है बल वैसे आपको रहना पड़ेगा। एक ही है, एक सुनार के है ना, क्या बोलते उसे, एक सुनार के 100 सुनार के एक लोहार की, एक ही 100 सुनार के एक लोहार की। मदीया चित्ता न कुतंत्र, माने जैसा मेरा मन है, जैसा मेरी आत्मा है, जैसे मैं चलूंगी अब, या माने जैसे वो चलेंगे वैसे आपको भी चलना पंडित जी दूल्हा दुल्हन को, है ना। ये नहीं कि दूसरी तरफ देख दिया, दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, एक ही तरफ चलना है, ठीक है, एक डायरेक्शन में। दाल बल सीधी चल बोलते हैं दूल्हे की घोड़ी जो होती है उसको ऐसे लगा सीधे रहना चाहिए, बस कहीं नजर नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि धर्म प्रायणम पतिव्रता, माने आपको पतिव्रता के रूप में चलना पड़ेगा, धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। इसीलिए इतने वचनों को कहा गया, इतना समझाया गया, इसलिए तो समझाया पंडित जी ने। अब वो समझ में आए ना वो अलग चीज है, पर वहाँ पे समझना पड़ेगा। 6 बजे 7 सही बात है ना। तभी आपको वहाँ मांगने जाना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया, उसमें ये भी कहा गया जैसे मेरे माँ पिताजी वैसे तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी उनकी। ये नहीं कि तुम एक तरफ जा रहे हो दूसरी तरफ बोले जी नहीं जी हम तो नहीं जा रहे उनके घर, और ये नहीं कि जब घर पे कोई मेहमान आ गया तो तू बाहर चलेगी नहीं। बने चा एक बार और बोलो मासा जी, एक बार और, एक बार और। तो कहा गया कि जो है 2 मेहमान आ गए तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल, सम्मान जैसे सम्मान अतिथि देवो भव है, वैसे मेरे घर में भी सम्मान करना पड़ेगा। अभी पंडित जी ने बताया नहीं बताया वो लगी है, पर मैं बता रहा हूं, है ना। तो सम्मान करना पड़ेगा आपको। तो यही चीजें कथाओं में कहा गया। तो कहते हैं कि जब आप वचन को पूरा करते हो तब धर्म प्राण, तब पतिव्रता, तब रश्मि हमारी परफेक्ट है अभी पंडित। तक तो कन्या, पंडित जी तब तो कन्या थी। पत्नी की ड्यूटी होगी, पति जी की ड्यूटीज का है पति का भी यही है। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पति का सौरभ की बता रहा ड्यूटीज का है भाई। मेरी बात। सुनो पंडित जी, सुन लो, पति की ड्यूटी। पति की ड्यूटी है, उसने घर में चाय पत्ती चीनी दूध लगाना, सिर्फ इतनी ड्यूटी नहीं होती, और भी काम होते हैं। खर्चा पानी खर्चा पानी दिलाना है नहीं वो ऐसा नहीं होता, वो तो खुद भी कमा सकती है पूरा, परिपालिका और भी काम होते हैं। कंट्रोवर्सी चल गई सौरभ, कंट्रोवर्सी। कहा गया है कि जो वचन दिए सौरभ गए कहेगा बताता हूँ तुम्हें आज में। आया वया धन दाने का नाम पिष्टा निवेशम च निदायम, माने जो है आए वे जितना भी आपका खर्चा आज तक का ब्यूरो भी सब कुछ देना पड़ेगा। जितना निवेश करना होता है, जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है वो प्रॉपर्टी ये वाला छुपा दो यार पंडित जी। रिकॉर्डिंग कर रहे हो मौसा जी, अपनी प्रेफरेंस जो भूल जाएंगे तो जाके देख लेना व्लॉग्स में कि क्या क्या बताया था। मैं समर्पण कर रहा हूँ इस चीज का आपके साथ रहने। आ जाओ, आ जाओ, समर्पण जब मनुष्य करता है आ जाओ, इधर आ उसको जाओ। कहते हैं कि जो है आप भाव यहाँ आ के जाओ। द्वारा समर्पण बाबू ऐसे करिए, है ना। आपसे इसको धन दाने की प्राप्ति है। और उस ब्राह्मण से इस वर्ष की अद्भुत महिमा सुनकर दगड़ियारा थोड़ा उसने कहा कि आज ग्राम में काष्टों के बेचने से जो आप अंदर जाके फल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति करवाओ। ओम मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी हम शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न होवे प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी
ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख घर का मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम सबके प्राण स्वामी सबके नहीं बाबू नहीं टूट जाएगा ना। ओम जय जगदीश हरे तुम ओम जय जगदीश आप हरो स्वामी कष्ट हरो सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि ओम जय जगदीश कोई देखो मार रही कोई नहीं ध्यान मुझे लगा आप गिर जाओगे। स्वामी कष्ट हरो सरदा भक्ति बढ़ाओ भाभी आप भी कर लो आरती जाके। ओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु ओम जय जगदीश हमें प्रेम सहित गाये स्वामी जग हरि हरि ओम भैया भाभी जाओ भाभी भैया चले जाओ ना। ओम जय जगदीश हरि तुम्ही माता पिता तुम्हें मम्मी ने मना किया ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भाभी लो फोन सदा वसंतम हृदयारविंदे भवस्मरामि सहितं नमामि नीलाम्बुजगश्यामल कोमलांगं सीता समारूढभागं भानु महासायिकं नमामि रामं रघुवंशनाथं ओम जगीन जगमय चम्मच ऐसी सजंत द्रवणे साध्यानासं सुदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो आगे से बना लो अच्छे। प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो